कहानी का नाम है कातिका की ज़हानत। ये अरबी कहानी है और अहमद नजीब ने तहरीर की है। इस कहानी का उर्दू तर्जमा मोहम्मद फैसल अली ने किया है। मुल्क हंगरी के नौजवान बादशाह मातियास को एक दिन अजीब बात सूझी। उसने अपनी मुमलिकत में ऐलान कर दिया कि वो एक अक्लमंद और ज़हीन खातून को अपनी मलका बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। शर्त ये कि वो खातून 3 मुश्किल गुत्थियों और पहेलियों को सुलझा दे। वो 3 पहेलियाँ ये थीं। पहेली नंबर 1, वो खातून मेरे महल तक इस तरह पहुँचे कि बज़ाते खुद ना आए। पहेली नंबर 2, वो मुझे इस तरह सलाम करे कि बज़ाते खुद ना करे। पहेली नंबर 3, वो मुझे कोई चीज़ इस तरह तोहफे में दे कि बज़ाते खुद ना दे। ये अजीबो गरीब सवालात सुनते ही पूरे मुल्क में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। ख़ास तौर पर ख़वातीन में बेचैनी फैल गई, क्योंकि हर खातून की ख्वाहिश थी कि वो मलका बने। उस मुल्क में एक गवाले की बेटी भी थी जो एक झोंपड़ी में रहती थी। उसका नाम कातिका था। वो बहुत ज़हीन थी। उसका बाप रोज़ाना एक गधे पर दूध लाद कर बेचने जाता था। एक रोज़ कातिका भी गधे पर सवार हो गई। उसके बाप ने सोचा कि शायद ये लड़की सैर के इरादे से जा रही है, लेकिन कातिका तो बादशाह की पहली पहेली सुलझाने जा रही थी। जैसे ही गधा महल के करीब पहुंचा, कातिका ने देखा बादशाह बाला खाने पे बैठा है। उसने गधे को रोका और बोला, बादशाह सलामत को खबर हो कि एक लड़की कातिका महल पहुंच गई है और वो बज़ाते खुद नहीं आई, बल्कि गधे पे सवार दूध बेचने आई है, और ये गधा खुद ब खुद यहाँ आया है। ये लड़की उसे नहीं लाई। बादशाह ने उसकी बात सुनी और हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पहली शर्त पूरी हो गई थी। अगले रोज़ वो दोबारा गधे पे सवार वहाँ पहुँची और बादशाह के सामने से गुज़रते हुए कहा, तमाम सुनने वालों को सलाम हो। यूँ उसने दूसरी बात भी सुलझा ली। तीसरे रोज़ उसने अपना सुधाया हुआ तोहफ़ा बादशाह की तरफ छोड़ दिया। ये तोहफ़ा एक तोता था जो उड़कर वहाँ पहुँचा और बोला, मैं तुम्हारे लिए कातिका का तोहफ़ा हूँ। बादशाह ने फ़ौरन कातिका को बुलवाया। चंद दिनों बाद धूमधाम से उनकी शादी हो गई। मलका बनने के बाद कातिका बहुत खुश थी। बादशाह ने उसे महल की सैर कराई और महल के तमाम कमरों की चाबियाँ उसे दे दी और कहा, ये 100 कमरे हैं, इनमें से 99 कमरे तुम्हारी मातहती में होंगे। तुम उन्हें जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन ये एक कमरा ऐसा है कि यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता। कातिका ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने दिल में सोचा, कभी मौका मिला तो इस कमरे का राज भी जान ही लूँगी। कुछ अरसे बाद बादशाह शिकार पे गया। उसकी गैर मौजूदगी में कातिका उसके ख़ास कमरे में दाखिल होने लगी थी कि उसकी सांस आ टपकी। उसने कातिका को पकड़ लिया और बादशाह के वापस पहुंचने पर उसकी शिकायत भी लगा दी। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कातिका को महल छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया। कातिका ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर वो ना माना। फिर उसने कातिका के लिए आखिरी नरमी ये की कि उसे कहा, तुम इस महल से कोई एक चीज़ लेकर जा सकती हो, चाहे वो चीज़ कितनी ही कीमती क्यों ना हो, तुम्हें उसे ले जाने की इजाज़त होगी। कातिका सोच में पड़ गई और फिर उसके जहन में
एक शानदार तरकीब आई। उसने बादशाह के मशरूब में ख्वाब आवर दवा मिला दी, जिससे बादशाह बेहोश हो गया। अब उसने बादशाह को कपड़े में लपेटा और एक बग्गी में रखवा कर महल से चल पड़ी। बादशाह की जब नींद खुली तो उसने खुद को कातिका की झोंपड़ी में पाया। मैं कहाँ हूँ और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बादशाह ने गुस्से से पूछा। सरताज, आप ही ने मुझे कोई एक चीज़ ले जाने की इजाज़त दी थी और मैंने आपको मुंतखब किया और ले आई। अब आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हैं। बादशाह कातिका की जहानत से बहुत खुश हुआ। उसने कातिका की गलती माफ़ कर दी और वो हंसी खुशी वापस महल में जाकर रहने लगे।